अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। सवात के हालात पर मैं आज बात करने वाला हूं, जो कि सिर्फ सवात का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मसला है। सवात के लोगों ने 2007 से लेकर 2014 तक बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत मुसीबतें, बहुत मसाइब झेले और उसके बाद बिलाखिर तमाम तर सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज की कार्रवाई से वहाँ पर अमन आया और सवात एक बार फिर से अमन का गहवारा बना। 2014 से लेकर 2022 तक वहाँ पर हालात बहुत अच्छे थे, सब हंसते थे, सब स्कूल जाते थे बच्चे और सब अपना कारोबार कर रहे थे, नौकरियों के लिए जा रहे थे, टूरिज्म के लिए जा रहे थे। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और गज़े के गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद में सवात में सैर व तफरीह के लिए जाते थे और सिर्फ ईद के ही 3 दिनों में वहाँ पर करोड़ों का बिजनेस होता था, अरबों का बिजनेस होता था सवात शहर में टूरिज्म को लेकर। लेकिन एक बार फिर से कुछ वहाँ पर ऐसी नाखुशगवार वाक़यात रोनमा हो रहे हैं कि दिल दहल रहा है और सवात के लोग भी अब हज़ारों की तादाद में बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे वहाँ पर बुलंद किए जा रहे हैं। 2014 से अब तक जो है वहाँ पर हालात बहुत अच्छे हो गए थे और बहुत कुर्बानियों के बाद ये सुख का सांस लिया था, लेकिन दोबारा से खतरे की घंटी बजने लगी है। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले सीटीटी एक कार्रवाई करता है और इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को, मुबैना दहशतगर्दों को हलाक किया जाता है और बताया जाता है कि इनके अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से राबते हैं। जबकि जो उनके अहल खाना है वो इस चीज़ की तरदीद करते हैं और अहल खाना के मुताबिक उनके अफगानिस्तान में राब्ते थे, लेकिन ये मामला दहशत गर्दी का नहीं था बल्कि ये पैसे के लेन देन का मामला था। उन्होंने, यानी कि ये जो पाकिस्तानी थे, बाप बेटा बताए जा रहे हैं कि इन्होंने दरअसल वहाँ पर पैसे भेजने थे, पैसे का लेन देन था। कुछ पैसे दिए जा चुके थे, कुछ पैसे अभी देने थे कि इसी दौरान जो है वो सिक्योरिटी इदारों को पता चलता है और ये कार्रवाई होती है। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जो पैसे का लेन देन था वो किस मद में था। आया वो पैसे का लेन देन किसी कारोबारी मद में था, वहाँ पर भत्ता दिया जा रहा था या उधार था, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। लोअर दीर में दूसरी कार्रवाई होती है और उसमें 2 ग्रुप्स के माबैन झड़प और उसमें लड़ाई होती है, फायरिंग का तबादला होता है। 4 बच्चे उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 11 से 14 बरस की हैं। मेरे ख़्याल से तो अगर कोई लड़ाई आपस में हो रही हो तो ऊँची आवाज़ में भी अगर बोल रहा है कोई तो वो रुक जाता है, अगर वो देखे कि वो मासूम बच्चा पास से गुज़र भी रहा है। लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके बाद जो अभी हाल ही में जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है वो सबसे अफ़सोसनाक है। उसमें एक स्कूल वैन को फायरिंग का निशाना बनाया गया है। वैसे पुलिस तो बता रही है कि ये दुश्मनी ड्राइवर से थी, लेकिन कुछ भी हो, ये मामला जो हैं ये किसी भी बड़ी दहशतगर्दी से कम नहीं है। ड्राइवर जो है वो जाँ बहक हो गया, हुसैन अहमद जिनका नाम है, और उनके साथ एक बच्चा बैठा हुआ था और उनको 3 गोलियां लगती हैं, उस बच्चे को भी। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर है। सर पे गोली लगती है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनका दिमाग बच जाता है और वो गोली निकाल ली जाती है। 2 गोलियां बाकी भी जो है वो भी प्रोसेस में है और इंशाल्लाह रूह बसेहत हो जाएगा जल्द वो बच्चा, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन जो वैन में जो पीछे बच्चे बैठे थे जिन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी है, वो किस तरह से दोबारा स्कूल जाएंगे? वो किस तरह से आज़ादाना घूमेंगे, खेलेंगे, वो किस तरह से बाहर गलियों में क्रिकेट खेलेंगे, वो किस तरह से फुटबॉल खेलेंगे, वो किस तरह से सैर व तफरीह के लिए जाएंगे। ये मामलात बहुत संगीन है। आज सवात में लाखों की तादाद में सवात के बासी निकले हैं, अमन के लिए निकले हैं, मुल्क के पाकिस्तान के लिए निकले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, दहशतगर्दी मुर्दाबाद कह रहे हैं। मुराद सईद को मैं वहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ पर मौजूद हैं, अपने लोगों के साथ हैं। वहीं पर कुछ लोग बगले बजा रहे हैं कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है, इनसे संभला नहीं जा रहा। खुदा रहा ऐसा ना कीजिए, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये सबकी मुश्तरका एक काविश होगी। मुराद सईद गए हैं, बाकी भी जाएं, तमाम पॉलिटिकल लोग जाएं, सिविल इदारे के लोग जाएं, आर्म फोर्सेज ऑलरेडी वहीं पर है। तो ये हम सबको मिलकर करना है, ये किसी ने क्रेडिट नहीं लेना या किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करना, ये हम सब ने करना है। और आप खुद अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि अमनामा की जो सूरत हाल है उसमें एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका कितना किरदार है, दीगर इदारों का कितना इदारा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना किरदार है, सबका एक मुश्तरका कार्रवाई है। किसी एक को मोरद इल्ज़ाम भी नहीं ठहराया जा सकता और किसी एक को क्रेडिट भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल से अब हम सबको दोबारा से उठना है
खुदा न खास्ता दोबारा से अगर वो सूरत हाल हो गई तो हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानियों के बाद। हमारे बहुत से जवान शहीद हुए पाक फौज के, दीगर इदारों के, पुलिस के, एफसी के। तो अब हम अपने बाकी अपने गाजियों को बचाना है, सर जोड़ कर बैठना है, दोबारा से सवात को उनका गहवारा बनाना है। तो किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना। मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर ये काम करना है ताकि और कोई बच्चा स्कूल जाते हुए डरे ना, घबराए ना,